गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो को करते हैं शुरू। और शुरू करने से मैंने नहा धो के पहले पूजा वूजा कर लिया है। और आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। जैसा कि पता है आप लोगों को कि आज है मदर्स डे। तो सही में यार, माँ के बिना तो कोई दिन ही नहीं होता। माँ होती है, चाहे वो किसी की भी हो, कैसी भी हो। जो माँ के अंदर जो प्यार होता है ना, वो किसी के अंदर नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज करते हैं इस वीडियो को शुरू। और आप सभी को हमारा प्यार भरा राधे राधे। सो मेरे चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया है, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि बेल आइकन को प्रेस करके ना नोटिफिकेशन आप लोगों तक ईज़िली पहुँच सके। तो इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कोई ब्लॉग ही नहीं होता है। और मेरे फेस पे ना बड़ा ख़राब सा पिंपल आ गया है, क्या ही कर सकते हैं। कुछ चीज़ें कितना भी हटा ले वो हटती नहीं है, चाहे वो कुछ, अब क्या ही बोलना। चलो, ज़्यादा डीप हर चीज़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाद में वो उन सब चीज़ों का वो हो जाता है। तो थोड़ा सा रहने देते हैं। तो बहुत सारे लोग आज मदर्स डे मनाएंगे, क्योंकि आज मदर्स डे है। अभी सुबह का टाइम है और मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गई हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया है। ये चना है और खीरे हैं, प्याज वगैरह, स्प्राउट्स। वैसे स्प्राउट्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, पर ठीक है, कभी कभी तो अच्छा लगता है जब ढेर सारा नींबू वगैरह डालो। पर हमेशा अच्छा नहीं लगता, तो क्या कर सकते हैं। पर हेल्थ वाइज बहुत ही हेल्दी होता है, तो खाना चाहिए। जो लोग नहीं खाते होंगे उनसे तो मेरा यही है कि खाओ, अपने बॉडी पे ध्यान दो, क्योंकि हमारे बॉडी से इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। जब हमारा बॉडी किसी काम का नहीं रहता ना, तो हमें कोई और नहीं पूछने वाला। सबको ना कहीं ना कहीं कुछ हमारे से, हर चीज़ से उम्मीद रहती है। तो वो उम्मीद अगर आप पूरी नहीं कर पाओगे ना किसी की, तो फिर कोई पूछने वाला यहाँ है नहीं। तो सब मतलबी दुनिया है। तो अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दो। हम ठीक है, कई बार दूसरों के पीछे लगे रहते हैं, पर खुद पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी सब चीज़ें तो चलती ही रहती है। हेल्थ हमारा सही रहेगा तो फिर सब चीज़ें ठीक है, फिर कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता है, फिर हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे पे कुछ वैसे तो थॉट्स आते ही हैं, पर आज मदर्स डे पे मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे ब्लॉग बनाऊं और तो सबको कुछ ऐसे बोलूं जो शायद आप लोगों को अच्छी लगे। पर कई बार ऐसा होता है ना, जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उसकी कदर नहीं करते। और जो मम्मी पापा की जो अहमियत होती है ना, वो हमें, मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद और ज़्यादा वो अच्छे से महत्व पता चलता है कि क्या उनका होना हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, और वो क्या थे हमारे लिए। ये जब तक हम उनके साथ रहते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता। हमें ऐसा लगा करता है कि चलो कोई बात नहीं है, पर शादी के बाद एक अलग ही अटैचमेंट हो जाती है। पता नहीं बहुत लोगों को होती है, नहीं भी होती है। पर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे सच में जितना मुझे पहले नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। और सच में मम्मी का ये रहता ना कि चलो खाओ पियो या कुछ भी करो, तो अगर एक दिन भी अगर कोई नहीं खाए या रूठ भी जाना, तो उनका मनाने का तरीका अलग होता है। उसमें ना कोई ताना होता है, ना कोई एहसान जताने का कोई भी मतलब होता है। बस वो बिना स्वार्थ के करती है। उसको उस चीज़ में मुझे नहीं लगता कि कोई स्वार्थ नज़र आता होगा। बस वो करती है हमारे लिए कि खाना नहीं खाओगी, क्यों नहीं खा रही हो। मतलब गुस्सा भी और डांटना भी एक अलग, जो फेक वाली जो वीडियोज़ वगैरह होती है वो तो खैर कोई बात ही नहीं उसकी। पर जो रियल होती है ना, वो रियल होती है। उसमें डांट भी होता है और प्यार भी होता है। और अभी भी है ना कि उनका प्यार जो है अलग ही लेवल का रहता है। ससुराल में बहुत लोग कह देते हैं ना कि माँ माँ करती रहती है, पर वो जो माँ की जो चीज़ें, माँ ने जो चीज़ें करी होती है ना, वो चीज़ें बहुत अलग होती है। सबसे बड़ा चीज़ तो उसने ये किया कि हमें जन्म दिया है। और एक बच्चे को जन्म देना कितना पेनफुल होता है, वो कोई कोई नहीं बता सकता, इतना पेनफुल होता है।
वो एक माँ ही सह के और अपने बच्चों को देख के वो खुश हो जाती है, वो सारा पेन भूल जाती है कि मेरे साथ इतना कुछ भी हुआ। तो भाई माँ के लिए ना कोई दिन की ज़रूरत नहीं है, माँ के लिए तो हर दिन है। अगर मेरी बात है जहाँ तक, अगर मैं बात नहीं करूँ, अभी मेरी 2 दिन से बात नहीं हुई है, पर जब बात नहीं होती ना तो कुछ अच्छा सा नहीं लगता, बस बेचैनी सी रहती है, अलग ही फील होता है। फिर मतलब लगता है कि कुछ मिसिंग है लाइफ में, पर मिसिंग तो होती ही है। तो ऐसा नहीं है कि माँ के लिए कोई स्पेशल दिन हो या फिर कुछ भी, माँ के बिना तो कोई दिन ही नहीं है। ये होता है ना बच्चों का, चाहे बच्चे कितने बड़े हो जाएं, पर जब वो अंदर घर के अंदर जाते हैं ना तो उनका ये रहता है, मम्मी को ही वो याद करते हैं, कहाँ हो मम्मी, कहाँ हो, कहाँ हो। बस यही रहता है कि मम्मी कहाँ हो। ये चीज़ें बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाए ना, वो बहुत मिस करते हैं। पता नहीं कुछ लोग हो जाता है ना। एक माँ होती है जो अपने बच्चों के ना लाइफ को वो बनाती है। एक बच्चे को वो सोचो अपने अंदर रख के फिर इतना बड़ा करती है, और फिर वही बच्चे एक दिन से ना बदल जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि ये बच्चे बदल जाते हैं। तो फिर मैं अभी पहले तो ये सब चीज़ें नहीं सोचा करती थी, पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे बदल जाते होंगे तो माँ को कितना दर्द होता होगा ना। क्योंकि जब एक बच्चा हमारे अंदर होता है तो हम कितना कुछ उससे अपनी यादें जोड़ते हैं, अपने फ्यूचर को जोड़ के रखते हैं, और फिर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं सब कुछ, उसे तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो पर थोड़ा रियलाइज़ कराना चाहिए हमें कि हमने उनके लिए क्या किया है। बच्चे चाहे कितने भी दर्द में होते हैं ना, चाहे माँ पास हो या दूर हो, माँ को वो चीज़ फ़ील हो जाती है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अगर 1-2 दिन भी बात ना हो तो फिर एक अलग सी बेचैनी सी हो जाती है कि क्यों फ़ोन नहीं आया, क्यों बात नहीं हुआ। हमारी आवाज़ से वो पहचान लेते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम किस चीज़ को लेके दुखी हैं। पता है अभी मैं जो आई थी ना, मैं कोई वीडियो शूट करने आई थी, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो डालती हूँ, मुझे ब्लॉग शूट करना था। पर मैंने सिर्फ माँ के लिए जो वीडियो बना रही थी ना, तो मुझे लगा कि चलो आज माँ के लिए कुछ बोला जाए। उनके लिए क्या ही हम बोल सकते हैं, माँ के लिए चाहे कितना भी कुछ बोल वो कम ही पड़ता है। क्योंकि ऐसा है ना कि एक माँ बाप जो है बहुत सारे बच्चे को पाल सकते हैं, पर 3-4 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। क्या लाइफ हो जाता है ना। सो दोस्तों, मिलेंगे आप लोगों से, के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।